अब हम देखेंगे संक्रामक, लिखेंगे संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। अच्छा संक्रामक कब होगा? देखा जाए जब ए का संबंध किसके साथ स्थापित हो, बी के साथ हुआ हमारे रिलेशन में, और बी का संबंध किसके साथ स्थापित हो, सी के साथ, और पहले का संबंध किसके साथ स्थापित हो जाए, तीसरे के साथ, तो उसे क्या कहेंगे हम संक्रामक कहेंगे, ठीक है ना। तो ये मुझे बताइएगा इस बार ए तथा बी के स्थान पे क्या है, पी तथा क्यू। अगर पी का क्यू के साथ संबंध स्थापित हो रहा है अर्थात क्या हो जाएगा, पी तथा क्यू की मूल बिंदु से दूरी कैसी होगी, हमारी समान होगी, क्योंकि रिलेशन तभी होगा, पी का संबंध क्यू के साथ स्थापित तभी होगा जब मूल बिंदु से पी की दूरी मूल बिंदु से क्यू की दूरी की कैसी होगी, समान होगी। तो लिखेंगे यह रिलेशन में अगर मिल रहा है तो लिखेंगे पी तथा क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, कंफर्म। अब यहाँ पे अगर कोई तीसरा बिंदु आ गया, तीसरा बिंदु कोई आर आ गया, तो यहाँ पे समझेंगे हम P की Q से दूरी अगर समान है तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि इस Q की इस R से भी दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। मतलब यह Q किसके साथ संबंध स्थापित कर रहा है, हमारा R के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, और वह हमारा रिलेशन में क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो लिखेंगे क्या Q तथा R की मूल बिंदु से दूरी कैसी है, मूल बिंदु से दूरी समान है। अब मुझे एक बात बताइएगा, P तथा Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, इस दोनों बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी कैसी हो रही है, समान। Q तथा R की भी मूल बिंदु से दूरी हमारी समान होगी। तो यह बताइए जब यह तीनों दूरियां हमारी इक्वल हैं तो यह पहली वाली दूरी तीसरी वाली दूरी की क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। तो लिखिए क्या लिखेंगे, अतः P तथा R की भी मूल बिंदु से दूरी कैसी हो जाएगी, मूल बिंदु से R की भी मूल बिंदु से दूरी समान होगी। अब यहाँ पे समझा जाए अगर इसकी भी दूरी समान हो जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, पहले P आ जाएगा फिर बाद में क्या आ जाएगा, R। यह भी R में क्या होगा, हमारा मिलेगा। अतः लिखेंगे यह संक्रामक है, यह क्या रहा, संक्रामक है। अच्छा यह बताइए स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी, अर्थात यह क्या दर्शाएगा, हमारा तुल्यता संबंध को दर्शाएगा, कंफर्म। अब यह बताइए आगे हमें क्या करना है, तारा सिद्ध करना है क्या कि P is not equal to 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समीकरण P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसकी मूल बिंदु से कैसे है, जिसका केंद्र कहाँ पे है, मूल बिंदु पर। अब यहाँ समझो यह कह क्या रहे हैं कि यह जो हमारा वृत्त बन रहा है, समझेंगे यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर यह जो पॉइंट P हमारा है, ठीक है ना, यह मूल बिंदु से कुछ हम सपोज करेंगे कितनी दूरी पर है, a दूरी पर है। अगर यह a दूरी पर स्थित है तो पहले सबसे पहले मानेंगे कि मूल बिंदु से इस पॉइंट P की दूरी कितनी है, a। अब a से हम एक ऐसे असंख्य बिंदुओं को निर्मित करेंगे जो क्या करेंगे कि वृत्त का निर्माण करेंगे, और हम बताएंगे क्या कि यह जो a दूरी से हमारा वृत्त बन रहा है वह बिंदु P से भी होकर क्या होगा, जाएगा। वही हमसे कह रहा है क्या, ये असंख्य बिंदुओं से क्या करा, P से होकर जाने वाले वृत्त का हमें क्या करना है, निर्माण करना है। इस बिंदु P से माने सबसे पहले यहाँ पे माने क्या, माना मूल बिंदु से P की दूरी OP बराबर कितना होगी, हमारी a। अगर हम कितनी दूरी मान रहे हैं, ये दूरी पर लिखेंगे। अतः मूल बिंदु से a दूरी पर असंख्य बिंदुओं से निर्मित क्या किया, वृत्त बनाया। a दूरी पर हमने क्या किया, बताओ, असंख्य बिंदु से निर्मित क्या किया, वृत्त का निर्माण किया, कंफर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, मूल बिंदु से a दूरी पर स्थित a दूरी पर असंख्य बिंदुओं
मूल बिंदु से ए दूरी पर असंख्य बिंदुओं से निर्मित एक त्रिभुज का निर्माण किया, एक वृत्त का निर्माण किया, एक वृत्त का निर्माण किया जो कहां से ऊपर जाता है, किया जो बिंदु P से होकर जाता है। यह लाइन कंफर्म नहीं? तो हमें यही बताना था कि एक वृत्त बनाना जो कहां से होकर जाता है, बिंदु P से होकर जाता है। तो हमने क्या लिखा कि मूल बिंदु से एक दूरी पर, मूल बिंदु से P की दूरी पर लिखी, तो ली गई एक दूरी ली गई, ठीक है ना। अब मूल बिंदु से एक दूरी पर असंख्य बिंदुओं से क्या किया, निर्मित एक वृत्त का निर्माण किया जो कहां से होकर जाता है, बताओ, बिंदु A से होकर जाता है। तो इसे हम नोट कर लेंगे फिर आगे। चलिए अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, एक कोई समुच्चय ए है जो कैसा समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय है, और संबंध में कैसा दिया गया है। क्वेश्चन देखा जाए, अगर सॉल्व किया जाए इसे, तो हमें आज संबंध कैसा दिया गया है, यहाँ पे T1 का T2 के साथ संबंध स्थापित हो रहा है। कैसे हो रहा है, T1, T2 के कैसा है, समरूप है, समरूप है। अच्छा, समरूप हम जानते हैं कैसा होगा, दोनों की आकृतियां कैसी होगी, समान होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझेंगे कि समरूप द्वारा परिभाषित संबंध R पर तुल्यता संबंध हमें दर्शाना है, ठीक है। तो चलो दर्शाया जाए, ऐसे लिखेंगे स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य कब होता था, जब T1 का संबंध किसके साथ स्थापित हो जाए, T1 के साथ, और यह रिलेशन में हमारा क्या हो जाए, मिले। तो लिखेंगे, अच्छा ये समझो, जब दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, तब T1 का संबंध T1 के साथ स्थापित हो सकता है। लिखेंगे T1 तथा T1 कैसे हैं, T1 तथा T1 परस्पर क्या हैं, परस्पर समरूप हैं, समरूप हैं। परक हो गया, अर्थात क्या हो जाएगा, अतः यह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान, तो अगला देखा जाए हमारा सममित होगा, सममित कब होता था, जब T1 का संबंध किसके साथ स्थापित हो, T2 के साथ। T1 का संबंध किसके साथ स्थापित हो, T2 के साथ, और वह हमारा रिलेशन मिले। T1 का संबंध जब T2 के साथ स्थापित होगा तो त्रिभुज हमारा T1 और T2 कैसे होंगे, हमारे समरूप होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह संबंध, यह रिलेशन में अगर मिल रहा है तो लिखेंगे T1 तथा T2 के समरूप है, अब एक बात मुझे यह बताना, T1 तथा T2 के क्या है, हमारा समरूप है। अब मुझे बताओ, अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा, तथा T2 तथा T1 भी क्या होंगे, हमारे भी समरूप होंगे, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताना, T2 तथा T1 भी कैसे होंगे, हमारे समरूप होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब T2 और T1 के समरूप होता है, T1 भी कहाँ पे होंगे, हमारे T2, T1 भी कहाँ पे होगा, हमारा R में उपस्थित होगा, ठीक है ना। तो अब ये बताओ, जब T1 का संबंध T2 के साथ हो रहा है, वह हमारा मिल रहा है, और T2 का संबंध T1 के साथ हो रहा है, वह भी हमारा इस संबंध में क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो लिखेंगे क्या, अतः यह क्या होगा, बताओ, समरूप होगा। लिखेंगे अतः यह क्या रहा, समरूप है, सममित है, कंफर्म। अब यहाँ पे समझा जाए। अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या चलने वाला है, संक्रामक। देखेंगे, लिखेंगे संक्रामक होगा, अब संक्रामक कब होता था, जब T1 किसके पास जाए, T2 के पास, ठीक है ना, और T2 किसके पास जाता था, किसी दूसरे नंबर T3 के पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे यह हमारा T1 हो गया, अब यहाँ पे हमें दिया क्या है, कारण T1 तथा T2 जब R में उपस्थित होगा, कब उपस्थित होगा, जब T1 T2 दोनों परस्पर कैसे होंगे, हमारे समरूप होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए कि T1, T2 R में बिलोंग कर रहे हैं, अर्थात T1 T2 दोनों कैसे होंगे, हमारे समरूप होंगे। लिखेंगे क्या, T1, T2 कैसे होंगे, के समरूप है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे हमें कहा क्या था, जब संक्रामक दिखाना होगा तो हमें तीन चाहिए, पहला T1, T2
और T3, T1 T2 के समरूप हो गया। तो T2 किसके समरूप होना चाहिए? किसी और त्रिभुज के क्या होना चाहिए? समरूप होना चाहिए। तो हम मानेंगे यहाँ पे कि T2 किसके समरूप होगा? किसी और त्रिभुज, मतलब वो त्रिभुज कौन सा होगा? हमारा T3, ठीक है ना, उसके क्या होगा? समरूप होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखना, अगर ये R में उपस्थित है तो लिखेंगे T1 कामा T2 कामा T3 के क्या है? के समरूप है, अब यह बताइए T1 T2 के समरूप है तब वो उपस्थित है। जब यह दोनों उपस्थित हो रहे हैं अर्थात T2 T3 के क्या हो रहा है? समरूप हो रहा है। अब तब यह बताइए T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है। तो T1 किसके समरूप हो जाएगा? T3 के समरूप हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि अतः T1 किसके समरूप होगा? T3 के समरूप होगा। अगर यह T1 T3 के समरूप हो रहा है तो यहां से हो क्या जाएगा? T1 कामा कितना हो जाएगा? T3 भी R में क्या होगा? उपस्थित होगा। जब T1 कामा T3 भी R में उपस्थित होगा तो यह क्या हमारा हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। लिखिए अतः यह क्या है? संक्रामक है। अब यहाँ पे समझेंगे, इतना हम लोग कर लेंगे, फिर से बात देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आगे हमसे क्या कह रहा है? भुजाओं 3, 4, 5 वाले संपूर्ण त्रिभुज T1 है, ठीक है ना। और यहाँ पे पहले और क्या दिया है? भुजाओं 5, 6, 5, 12, 13 वाला संपूर्ण त्रिभुज क्या हो गया? T2 हो गया। और भुजाओं कैसा होगा? 6, 8, 10 वाला संपूर्ण त्रिभुज क्या है? T3 पर विचार करना है। क्या यह तीनों भुजाओं वाले त्रिभुज में से कोई इस संबंध में हमारा मिल रहा है? तो चलो पहले लिखेंगे ये देखो 3, 4, 5 भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज बराबर कितना हो जाएगा? यहां से देखा जाए तो हमारा 3, 4, 5 भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज कितना हो जाएगा? हमारा T1 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो आगे क्या दिया है? 5, 12, 13 भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज क्या होगा? यह बताओ। क्या दिया गया? यह क्या हमारा रहा? T2। और आगे क्या दिया है? 6, 8, 10 वाले भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज क्या होगा? हमारा दिया गया है, यह कितना है? T3। अब इसको बताना है इन तीनों में से कौन सा इस R संबंध में उपस्थित है। तो चलो निकाला जाए। अगर हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती। लिखेंगे हम जानते हैं दो यदि त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजाएं समानुपाती होंगी। कैसी होंगी? हमारी समानुपाती होंगी। अब यहाँ पे चलो देखा जाए तो अब निकाला जाए तीनों का भुजाओं का अनुपात निकाला जाए, कितना हमारा आ रहा है। तो यह बताइए अगर इसके साथ अनुपात निकाला जाएगा तो कितना आएगा? 3/5 और ये कितना आएगा? 4/5 12 4 बटे कितना आ जाएगा? पहले T1 का T2 के साथ निकाला जा रहा है। T1 का T2 के साथ अनुपात निकाला जा रहा है। अनुपात अगर T1 का T2 के साथ अनुपात निकाला जा रहा है तो हमारे कितना आ रहा है? आप बताइए। 3 बटे कितना आ जा रहा है? 5 बराबर कितना आ जा रहा है? 4 बटे कितना? 12। यह कितना आ रहा है? 5 बटे कितना? 13। क्या है? समानुपाती हो रहा है। T1 का T2 के साथ समानुपाती कोई संबंध मिल रहा है? यह नहीं। यह हमारा 3/5 है या 4, कोई समानुपाती संबंध नहीं है, ठीक है ना। इसे काटने के लिए कितना आ जाएगा? तो इसे काटने पर 1/3 आ जाएगा। यह कितना हमारा? 3/5, मतलब समानुपाती तो नहीं है। तो पहला क्रिया तो हमारा R में उपस्थित नहीं होगा। पुनः अगर T1 का T3 के साथ अनुपात निकाला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? T1 कितना रहा बताओ? 3 बटे कितना हो जाएगा? 6।
और ये कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 5 बटे कितना 10। अब यह देखो अगर सभी को डिवाइड किया जाएगा तो ये देखो ये कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा 1/2। देखो इसको सभी को काटने पर कितना आएगा, देखो इसको अगर काटेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 यह 4 दूनी 8 हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। मतलब इन सभी का अनुपात कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो अगर इन सभी का अनुपात 1/2 आ रहा है, सभी का अनुपात कैसे है समान है, तो यहाँ क्या हो जाएगा तब यह इस R में क्या होगा उपस्थित है। तो लिखेंगे T1 व T1 किसके समरूप है बताइए T3 के समरूप है, इसे रूप कर लेंगे फिर आगे देखेंगे। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय हमारा एक ऐसा है बहुभुजों का समुच्चय है में संबंध R हमें कैसा दिया गया है, यह संबंध दिया गया है कि भुजाएं P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या कैसी हमारी है समान है। ठीक है, प्रकार के परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, यह हमें बताना है। ठीक है ना, तो चलो पहले अगर देखा जाए तो R हमें कैसा दिया गया है, R इस बार हमें कैसा दिया गया है, यहाँ पे P1 कामा क्या है P2, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या कैसी है, भुजाओं की संख्या समान है, यह तो हमारा संबंध है। चलो अब इसे हमें दिखाना है क्या तुल्यता संबंध, मतलब स्वतुल्य भी दिखाना है, समित भी दिखाना है और संक्रामक भी दिखाना है। ठीक है ना, तो चलो अब इसे दिखाया जाए। तो अगर हम सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य कब होगा, अगर स्वतुल्य होने की कंडीशन देखी जाए तो स्वतुल्य कब होता था जब P1 का संबंध जो हमारा त्रिभुज P1 है उसका संबंध स्वयं के साथ हो। ठीक है ना, अच्छा यह बताइए जब दो त्रिभुजों की में भुजाओं की संख्या समान है तो जाहिर सी बात है अगर त्रिभुज में भुजाओं की संख्या समान है तो P1 के साथ हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में भुजाओं की संख्या कैसी हमारी है समान है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है, कंफर्म रहा है। अब यह देखा जाए तो यह क्या हो जाएगा बताओ स्वतुल्य होगा। ठीक है ना, अब अगर देखा जाए अगर सममित होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, सममित होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए P1 का संबंध किससे स्थापित होना चाहिए P2 के साथ और वह हमारा R में मिलना चाहिए। अगर P1 का संबंध P2 के साथ स्थापित हो रहा है, P1 का संबंध P2 के साथ स्थापित हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए मुझे, तो P1 अगर स्थापित हो रहा है तो P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या कैसी हो जाएगी समान हो जाएगी। लेकिन क्या P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। अच्छा यह बताइए अगर P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है तो जाहिर सी बात है P2 तथा P1 में भी तो भुजाओं की संख्या समान होगी। P2 तथा P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। अच्छा यह बताइए जब P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान हो रही थी तो P1 का संबंध किसके साथ स्थापित हो रहा था P2 के साथ। अब जब P2 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी तो P2 का संबंध किसके साथ स्थापित हो जाएगा P1 के साथ और यह हमारा इस रिलेशन में क्या होगा मिलेगा। अगर मिल रहा है तो यह क्या हो जाएगा लिखेंगे, अतः यह क्या है सममित है। अब अगर यहाँ से आगे देखा जाए तो संक्रामक होगा, संक्रामक कब होता था जब P1 का संबंध किसके साथ स्थापित हो P2 के साथ और वह R में मिले। तो यहाँ पे दिया गया अगर P1 का संबंध P2 के साथ स्थापित होगा कब होगा जब P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या क्या होगी हमारी समान। तो यहाँ पे लिखेंगे यह संबंध मिल रहा है अर्थात क्या हो जाएगा P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। अब यह बताइए अगर हम एक कोई और तीसरा त्रिभुज ले लें
और उसमें भी भुजाओं की संख्या समान हो, मतलब P2 एक त्रिभुज है और हमने एक त्रिभुज और ले लिया P3, उसमें भी अगर देखो उसका भी संबंध अगर इस R में मिल रहा है, अर्थात P2 और P3 में भी भुजाओं की संख्या हमारी कैसी रही होगी, समान रही होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P2 तथा P3 में भी भुजाओं की संख्या समान है। अब एक बात मुझे बताइएगा, जब P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान, मतलब तीन भुजा इसमें तो तीन भुजा इसमें भी है, तीन भुजा इसमें तो तीन भुजा इसमें, तभी ना दोनों समान हुए। तब बताइए इन तीनों में कितनी भुजाएं हो रही है, सिर्फ तीन ही भुजाएं हो रही है ना। तो P1 तथा P3 में दो तब P1 और किसके समांतर हो जाएगा, P3 के समान होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात होगा, क्योंकि सब भुजाओं की संख्या कैसे हो रही है, समान। तो लिखिए अतः P1 तथा P3 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। कैसी होगी, समान होगी। अब यह बताइएगा मुझे, P1 और P3 में भी भुजाओं की संख्या अगर समान है तो यह क्या हो जाएगा हमारा, तो P1 का संबंध किसके साथ स्थापित हो जाएगा, P3 के साथ, और यह R में क्या होगा, हमारे इस रिलेशन में क्या होगा, मिलेगा। अब ये बताइए P1 का संबंध P2 के साथ होगा, P2 का संबंध किसके साथ होगा, P3 के साथ, और P1 का संबंध फिर पहले का किसके साथ हो गया, तीसरे के साथ। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक। अतः यह क्या रहा बताओ, संक्रामक है। अगर यह संक्रामक रहा, स्वतुल्य भी है, समित भी है, संक्रामक भी है, अगर तीनों संबंध होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध लिखेंगे। चूंकि यह स्वतुल्य, समित, संक्रामक तीनों है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध को दर्शाएगा। तो इसे आप नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे हम। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि x y तल में इसी समस्त रेखाओं का समुच्चय यह है। यह क्या है, समस्त रेखाओं का समुच्चय है। और कह रहा है हमें संबंध कैसा दिया गया है इस बार, L1 तथा L2, मतलब L1 का संबंध L2 के साथ हो रहा है, तो L1 समांतर, मतलब L1 रेखा समांतर है L2 रेखा के द्वारा परिभाषित संबंध R दिया गया है। R हमें कैसा दिया गया है बताओ, यहाँ पे इस बार L1 का संबंध किसके साथ स्थापित कर रहा है, L2 के साथ, और L1 समांतर है, L1 समांतर है, किसके समांतर है, L2 के। यह लाइन कंफर्म रही। अब यह बताइए इसको हमको क्या सिद्ध करना है, यह तुल्यता संबंध को दर्शाता है। चलो अगर देखा जाए तो अगर स्वतुल्य, फिर हमें स्वतुल्य दिखाना होगा, तो स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य कब होगा, जब L1 का संबंध L1 के साथ हो। अच्छा यह बताइए दोनों रेखाएं समांतर है, तो जाहिर सी बात है L1 का संबंध L1 के साथ हो जाएगा। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो जाहिर सी बात है L2 के साथ हम L1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन L1 तथा L1 परस्पर कैसी हैं, परस्पर समांतर हैं, समांतर है, ठीक है ना। अब यह बताइए अतः यह क्या हो जाएगा तब, अतः यह स्वतुल्य होगा। अब अगला चला जाए, यहाँ पे सममित होगा। सममित कब होगा, यहाँ पे देखा जाए सममित कब होता था, जब रेखा यहाँ पे दिया गया L1 किसके समांतर है, L2 के समांतर है, और वह R भी मिल रहा है। अगर L1 L2 के समांतर होगी तो वह R, अगर यह रिलेशन मिल रहा है अर्थात क्या हो जाएगा, L1 तथा L2 समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी। अब यह बताइए तो अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 भी किसके समांतर होगी, L2 तथा L1 भी क्या होंगी, समांतर होंगी, समांतर होंगी। अब यह बताइएगा यह तो है, यह समांतर है, यह हो भी नहीं, यह है, यह पहले से दिया हुआ है L1, जब यह रिलेशन मिलेगा तो L1 तथा L2 कैसे होंगी, समांतर होंगी। जब L1 L2 के समांतर तो L2 L1 के भी क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है ना। तो यह बताइए तब L2 पहले आ जाएगा और L1 कहां पे चला जाएगा हमारा, बाद में, और यह भी R में हमारा क्या होगा, उपस्थित होगा। लिखिए अतः यह क्या हो गया बताइए, अतः यह क्या रहा, सममित है, सममित है। अब लास्ट कंडीशन लिखी जाए, संक्रामक, संक्रामक होगा। संक्रामक कब होगा, अगर देखा जाए यहाँ से
तो L1 का संबंध किसके साथ मिलना चाहिए, L2 के साथ, और यह R में उपस्थित होना चाहिए। बताइए जब L1 का संबंध L2 के साथ स्थापित होगा तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, हमारी समांतर। लिखेंगे L1 तथा L2 समांतर है। कैसी है, समांतर है। अब ये बताइएगा, एक हमने कोई तीसरी रेखा ले ली L3, L1 रहा, या अगर L2 रहा, बगल में एक और रेखा आ गई L3, और L1 L2 के समांतर, L2 किसके समांतर है, L3 के समांतर। यहाँ पे अगर यह दूसरी रेखा का संबंध इस तीसरी रेखा के साथ मिल रहा है और वह R में क्या है, उपस्थित है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, L2 तथा L3 भी क्या है, समांतर है। कैसी है, समांतर है। अब यह बताइएगा L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 किसके समांतर हो जाएगा, L3। तो लिखेंगे L1 तथा L3 भी कैसी होंगी, समांतर होंगी, समांतर होंगी। यार कंफर्म है, होंगी। अब यह बताइए जब L1 तथा L3 भी परस्पर कैसी है, समांतर है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, L1 कामा L3 कैसे हो जाएंगे, L1 तथा L3 हमारे कैसे हो जाएंगे, आप बताइए, R में उपस्थित होंगे। अब यह बताइए तो यह क्या हो जाएगा, अतः यह क्या रहा, संक्रामक है। ठीक है ना, संक्रामक है। अब यह अगर संक्रामक रहा, स्वतुल्य भी रहा, सममित भी रहा, संक्रामक भी रहा, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा तुल्यता संबंध को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो यह पहला टॉपिक हमारा हो गया। ठीक है ना। अब अगर हम दूसरा टॉपिक देखें तो आगे हमें क्या करना है, बताना क्या, बताइए यह रेखा इससे कैसी हो रही है, यह हमारा यह रेखा जो दी गई रेखाओं का हमें क्या बताना है, समुच्चय याद करना है। यहाँ पे इसे देखा जाए, समझेंगे अब आगे इसकी। तो ध्यान देंगे हमें क्या करना है, पहले लिखेंगे दिया क्या क्या, लिखेंगे रेखा क्या दी गई इस बार हमें बताइए, y बराबर कितना दिया गया है, 2x + 4। अब ये बताइए तो इस रेखा का झुकाव हमारा कितना दिया गया, बताइए 2। अच्छा झुकाव कैसे पहचानेंगे, हमने कक्षा 10वीं में पढ़ा था कि y बराबर कितना होता है, mx + c होता है। ठीक है ना, जहाँ पे m क्या होता है, रेखा का झुकाव होता है। अगर कोई रेखाखंड दिया गया तो m क्या होता है, रेखाखंड का झुकाव। तो लिखेंगे रेखा दी हुई रेखा से हमारा दी गई रेखा का झुकाव कितना है, बताओ इस रेखा में कितना झुकाव दिया गया है, 2। कैसे, क्योंकि y बराबर mx + कितना होता है, c, तो यह झुकाव होता है, झुकाव, तो इस रेखा का झुकाव हमारा कितना निकल गया, 2 निकला। अब यहाँ से अगर आगे देखा जाएगा तो हमारा आगे क्या दिया है बताओ, तो लिखेंगे यह समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त उन रेखाओं का समुच्चय होगा, उन रेखाओं का समुच्चय होगा जिसकी प्रवणता कितनी होगी बताइए, तो जिसकी प्रवणता या झुकाव कितना होगा, 2 होगा। अर्थात समस्त रेखाएं कैसी हो जाएंगी बताइए, यहाँ पे y बराबर m के स्थान पे कितना आ जाएगा, 2x + c। यह हमारा जो अंतःखंड होगा वह कोई भी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रवणता कितनी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, इसे हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 15, यह हमारा बहुविकल्पी है। तो आप लोग 4 विकल्प जो दिए होंगे उससे नोट कर लेंगे। तो इसमें हमको उसमें 4 विकल्पों में बताना क्या है, स्वतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा, तीनों में से क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है ना। तो चलो अगर हम देखें तो समुच्चय इस बार a कितना दिया गया, इसे अगर लिखा जाए तो समुच्चय a बराबर इसमें कितना दिया गया है, देखिए 1 2 3 4, यह कंफर्म रहा। अब ये बताइएगा रिलेशन हमें कैसा r दिया गया है, इसमें 1 का संबंध 2 के साथ हो रहा है, 2 का 2 के साथ हो रहा है, 1 का 1 के साथ, 4 का 4 के साथ, और 1 का किसके साथ हो रहा है, हमारा 3 के साथ, और यहाँ पे 3 का किसके साथ हुआ, 3 के साथ, और 3 का किसके साथ हुआ, 2 के साथ। यह हमें संबंध दिया गया। तो स्वतुल्य कब होता था, स्वतुल्य होता था
कब होता था यहाँ पे बताइएगा, जब ए का संबंध किसके स्थापित हो, ए के साथ, और एक ऐसा उपस्थित हो, और यह संबंध स्थापित हो, और यह कहाँ का एलिमेंट होता था हमारा, समुच्चय ए का सभी अवयव होता था हमारा। तो समुच्चय में कितने अवयव है, 1 2 3 4 अवयव होना, मतलब 1 भी हमें मिलना चाहिए, 2 भी हमें मिलना चाहिए, 3 भी हमें मिलना चाहिए, 4 भी मिलना चाहिए। बताओ 1 उपस्थित है, 2 भी उपस्थित है, 3 भी उपस्थित है, 4 भी इस R में क्या है, उपस्थित है। तो ये बताओ स्वतुल्य तो होगा ही होगा, ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब ये बताइए, पहला तो मिल गया हमें, अब दूसरा क्या होता था, सम्मित। सम्मित होगा, सम्मित कब होता था, जब 1 जाए 2 के पास और 2 आए इसके पास, 1 के पास, A जाए B के पास, B आए इसके पास, A के पास। तो यहाँ पे बताइएगा 1 गया 2 के पास, यह इस R में तो उपस्थित है, ठीक है। क्या 2 1 के पास जा रहा है, वह R में पाया जा रहा है, इस हमारे नहीं पाया जा रहा है। लिखेंगे अतः सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब संक्रामक देखा जाए, संक्रामक कब होता था हमारा, संक्रामक कब होता था, जब 1 जाए किसके पास, 2 के पास, 1 जाए किसके पास, 2 के पास, वह R में उपस्थित है, और फिर 2 किसके पास जाए, किसी और नंबर के पास जाए। तो 1 2 के पास गया, अब देखो 2 किसी और नंबर के पास जाना चाहिए कि नहीं, तो 2 किसके पास चला गया, फिर हमारा 2 के पास चला गया, वह भी R में उपस्थित है कि नहीं है, उपस्थित है। A B के पास जाना चाहिए, B C के पास जाना चाहिए, आप A किसके पास जाना चाहिए, C के पास। तो ये बताइए A के स्थान पे कितना रहा 1, C के स्थान पे कितना रहा हमारा 2। तो यह बताइए यह R में उपस्थित नहीं है हमारा, यही नंबर तो 2 बार आ गया ना, हो गया, ये तो पहले से R में पाया जा रहा है। और यह तो हमारे सारे के सारे कैसे हैं, स्वतुल्य है, तो सम्मित तो संक्रामक तो होगा ही होगा। अब यह बताइए, ये एक लास्ट बचा, इसको भी चेक कर लिया जाए। यह तो मिल गया, यह तीनों तो हमारे स्वतुल्य हो गए, तो यह तो होंगे। अब बचा कौन सा, यह और यह, इसको चेक कर लिया जाए, क्या यह भी हमारा संक्रामक दर्शा रहा है। एक गया किसके पास, 3 के पास, यह तो R में उपस्थित है। अब 3 किसी और नंबर के पास जाना चाहिए, 3 किसके पास गया बताइए, 3 किसके पास गया, 2 के पास, 3 किसके पास गया, 2 के पास। अब 1 किसके पास जाना चाहिए, 2 के पास जाना चाहिए कि नहीं, 1 गया किसके पास, 2 के पास। क्या यह पाया जा रहा है, आपको पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। तो यह भी हमारा, यह पूरा का पूरा सेट हमारा कैसा हो जाएगा बताइए, संक्रामक होगा। देखिए संक्रामक है। अब यह बताइएगा, चारों ऑप्शन में से आप लोग ढूंढ लेंगे, जो ऑप्शन रहेगा स्वतुल्य संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग यह नोट कर लीजिएगा। अब इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल देखेंगे, हमारा समुच्चय R बराबर कितना दिया गया है, इसमें R बराबर हमें दिया गया है कितना, A का संबंध B के साथ स्थापित हो रहा है, तो A बराबर कितना हो रहा है, B-2, और यह B नंबर कैसा होना चाहिए, B नंबर कैसा होना चाहिए, 6 से बड़ा। यह सेट B, यह दूसरा जो अवयव है वह कैसा होना चाहिए, 6 से बड़ा। तो इसमें यह कौन सा सही होगा, कौन सा उत्तर हमारा कैसा होगा, सही होगा। तो चलो अगर इस रिलेशन को हम देखें, पहले हमें समुच्चय क्या दिया गया है, समुच्चय के बराबर क्या दिया गया है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय दिया गया है, समुच्चय। अर्थात देखा जाए तो A के स्थान पे कितना हो सकता है बताओ, A के स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 हो सकता है कि नहीं। अब यह रिलेशन हमें कैसा निकालना बताओ, B हमें दिया गया है कि A बराबर कितना है, B-2, अर्थात हमें B का मान निकालना पड़ेगा पहले ना, क्योंकि A का तो मान दिया गया हमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो B बराबर कितना आ जाएगा बताओ, A+2, यही रहा। अब इस A का मान रख कर हम क्या करेंगे, B का मान पता कर लेंगे। देखिए अतः B के मान बराबर, B के मान कितने निकल जाएंगे बताइए। अगर हम A के स्थान पे 1 रखें तो ये कितना आ जाएगा, 3, 2 रखा जाएगा तो 4, फिर 3 रखा जाएगा तो कितना आएगा 5, 4 रखा जाएगा तो 6, 5 रखा जाएगा तो 7, 6 रखा जाएगा तो 8, ऐसे डाट डाट ये सब करता हुआ क्या होगा, चला जाएगा। अब यह बताइए, यह हमसे कह रहा B का मान कैसा होना चाहिए, B का मान कैसा होना चाहिए, आप बताइए B का मान कैसा होना चाहिए, 6 से बड़ा। मतलब 5 या 3 तक तो यह कैंसिल हो गया, ये सारे नंबर हमारे क्या हो गए, 6 तक तो कैंसिल हो गए। क्यों 6 तक कैंसिल हो गए, क्योंकि B का मान कैसा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए हमारा। तो बचा कितना, यह बचा कि नहीं बचा,
अब इसके बाद के सारे नंबर बच रहे हैं, क्यों बच रहे हैं? क्योंकि b का मान हमेशा कैसा होना चाहिए? इस रिलेशन में क्या है कि b का मान कैसा होना चाहिए? 6 से बड़ा होना चाहिए। अब ये आ क्या रहा है? 7। अच्छा 7 क्या रखने पर आ रहा होगा, पहले ये सोचिए। 1 रखने पर कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। 2 रखने पर कितना आ रहा था? 4। 3 रखने पर कितना आ रहा था? 5। 4 रखने पर कितना? 6। 5 रखने पर कितना आ रहा था? 7। मतलब क्या रखने पर आ रहा था? 5 रखने पर कितना आ रहा था हमारा? 7 आ रहा था। 5 रखने पर हमारा कितना आ रहा था? 7। ठीक है ना? तो अगर देखा जाए और फिर 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 8। तो इसमें कहीं पर दिख रहा है? 5 रखने पर 7 आ रहा था, तो 5 रखने पर 7 कहीं दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन 6 रखने पर हमें कितना मिला? फिर 8। 5 रखने पर 7 मिला और 6 रखने पर 8 मिला। तो 6 रखने 5 रखने पर 7 तो कहीं दिख नहीं रहा हमें। अब 6 रखने पर 8 दिख रहा है हमें। तो देखेंगे हमें क्या मिला? 6 रखने पर a बराबर 6 रखने पर b बराबर क्या मिला? 8 मिला। और यही इस रिलेशन में क्या हुआ है? दिया गया। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग नोट कर लेंगे। पहले एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना? तो फिर मैं उससे आगे अगले वाले वीडियो में मैं उससे सुधारने का प्रयास करूंगा।